क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप पर ईंधन वितरण में कथित अनियमितताओं को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। आरोप है कि जहां एक ओर काश्तकारों को कृषि कार्य के लिए 5 लीटर तक पेट्रोल डीजल भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, वहीं दूसरी ओर बड़े पैमाने पर ईंधन ड्रमों में भरकर सप्लाई किया जा रहा है। इससे स्थानीय लोगों और किसानों में नाराजगी बढ़ रही है। इस मामले को लेकर व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष बबलू नेगी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसानों, होटल व्यवसायियों और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को प्राथमिकता के आधार पर ईंधन मिलना चाहिए, लेकिन वर्तमान स्थिति में उनकी जरूरतों की अनदेखी की जा रही है। बबलू नेगी ने सवाल उठाया है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में पेट्रोल और डीजल किन लोगों को और किस उद्देश्य से दिया जा रहा है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को गंभीर बताते हुए उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच की मांग की। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि क्षेत्र में ईंधन वितरण के लिए स्पष्ट पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए, जिससे जरूरतमंद लोगों को समय पर ईंधन मिल सके और कालाबाजारी जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। उधर जिला पूर्ति अधिकारी बबलू पांडे ने बताया कि शिकायत को गंभीरता से लिया गया और मामले की जांच कराई जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि जांच में किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो संबंधित पेट्रोल पंप के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आज ये प्रकरण संज्ञान में आया है, संज्ञान में आने के बाद जैसे कि यहाँ पे एक शिकायत एप्लीकेशन मुझे दी गई है, इसको संज्ञान में लिया जाएगा और संबंधित विभाग से समन्वय करके नियमानुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो काश्तकारों की इत्यादि की समस्या है, इसमें जिला स्तर पर वार्ता करके इसका भी समुचित समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। बहुत सोचनीय विषय है कि उस चीज़ को हम नकार नहीं रहे कि क्राइसिस है, देश में भी है और आपका डीजल और इसका संकट गहरा है, उसको हम लोग मैनेज कर रहे हैं और सरकार भी, प्रशासन भी मैनेज कर रहा है। लेकिन जहाँ एक तरफ सरकार और प्रशासन की पॉलिसी बनाई गई कि आपको तेल निर्धारित समय पर इतना इतना लीटर आपको दिया जाएगा और डीलर में साफ साफ लिखा गया है कि पेट्रोल पंप वालों को सूचना दी गई है कि जिला पूर्ति अधिकारी के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कि आप भैया जर्किन में किसी को भी नहीं दें, चाहे वो कितना भी इमरजेंसी हो, कुछ हो, या जिसके VIP कोटा जो भी हो उससे आपको मिलेगा। लेकिन आम आदमी को तेल मुहैया नहीं होगा जर्किन पे। लेकिन आज हमने जो कई लंबे समय से शिकायत भी आ रही थी और आज हमने देखा कि जो अभी टीट बाजार में एक नया पेट्रोल पंप खुला है SP का, उसमें 3 पिकअप खड़ी थी और एक पिकअप में 5 ड्रम थे, जो 200 लीटर का एक ड्रम होता है। उन ड्रमों को खुलेआम 10:30 बजे करके जो एक प्रशासन के नियमों की एक कहें या आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए उन ड्रमों को भरा जा रहा था और 2 गाड़ियां और खड़ी थी। लेकिन वहीं जो अभी हमारे हम कत्यूर घाटी में है और ये पूरी एक उपजाऊ भूमि, फल पट्टी और एक अनाज पट्टी है, ये पूरी कत्यूर घाटी। अभी इस समय पर सब जगह खेतों में जो है बीज, धान रुपाई का काम, धान का जो पौधा जो रोपा जाता है उसका बीज बोया जाता है, उसका काम चल रहा है। और पहले जो एक समय होता था कि हल हम बाते थे, खेत जोतते थे हम लोग बैलों से, लेकिन आज का जो युग चेंज हुआ, आधुनिक युग है, आज सबके पास जनरेटर है। जनरेटर वाले छोटे जो हल है उससे हम लोग खेत को जोतते हैं और उसके लिए चाहिए होता है डीजल और पेट्रोल, जो चाहे वो जिस चीज मशीन से जिस ईंधन से चले, दोनों चीज़ कहीं ना कहीं उनको यूज में उससे मशीन चलती है। तो जब काश्तकार लोग, हमारे लोग जर्किन लेके आते हैं पेट्रोल पंप, तो आपको सीधे मना कर दिया जाता है कि भैया तेल नहीं है, जर्किन में नहीं देंगे। तो एक जगह काश्तकार आप किसानों के साथ अनदेखी कर रहे हो और एक जगह आप ड्रमों के ड्रम भर के दे रहे हो, तो ये तो कहीं ना कहीं दोहरा नियम इस प्रशासन की आदेश की अनदेखी पेट्रोल पंप द्वारा करा जा रहा है और जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और मैं अपील भी करता हूँ कि प्रशासन से और DM मैडम से कि आप काश्तकारों के लिए और होटल वालों के लिए और रेस्टोरेंट जो अपने व्यवसाय कर रहे हैं, जिनके पास जनरेटर है, जिनको लाइट चली जाती है तो जनरेटर, हाँ लाइट चली जाती है तो उसमें बैकअप के लिए जनरेटर लोगों ने रखे, तो डीजल की जरूरत पड़ती है। तो टेंट व्यवसायी है, शादी का सीजन चल रहा है, इन सबको मुहैया कराया जाए। आधार कार्ड के बिहाफ पर आप एक पॉलिसी बनाएं कि आप एक आदमी को इतने लीटर हम लोग डीजल पेट्रोल जो भी है वो देंगे। और मेन जो है किसानों को, तो किसानों को हित में ध्यान में रखते हुए उनके लिए विशेष होना चाहिए, क्योंकि हर घर में, हर गाँव में आज के समय जनरेटर और मोटर है और वो बिना तेल के नहीं चलेंगे।